हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वह प्रमुख खनिज, क्वाड और हिंद प्रशांत क्षेत्र है, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध है, भारत ऑस्ट्रेलिया प्रमुख खनिज, निवेश साझेदारी और महत्व है। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने आपसी आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में निवेश की दिशा में काम करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तय किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग परिचय जानते हैं। प्रमुख खनिज ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकियों का आधार है और इनकी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का खतरा है। उदाहरण के तौर पर आइए समझते हैं, जैसे तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व आदि वर्तमान में तेजी से बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण घटक है, जिनमें पवन टरबाइन एवं पावर ग्रिड से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन शामिल है। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी आने के साथ इन खनिजों की मांग भी बढ़ती जाएगी। भारतीय नीति आइए समझते हैं। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के सहयोग से वर्ष 2016 में भारत के लिए प्रमुख खनिज रणनीति का मसौदा तैयार किया, जिसमें वर्ष 2030 तक भारत की संसाधन आवश्यकताएं प्रमुख विषय था। इंडियन क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटजी ने 49 खनिजों की पहचान की है जो भविष्य में भारत के आर्थिक विकास के लिए अहम होंगे। प्रमुख बिंदु क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। कपल्ड मॉडल अंतर तुलना परियोजना आइए जानते हैं। कपल्ड मॉडल अंतर तुलना परियोजना में 2 लिथियम और 3 कोबाल्ट परियोजनाएं शामिल है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के कुछ लिथियम के लगभग आधा हिस्से का उत्पादन करता है और यह कोबाल्ट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुर्लभ पृथ्वी तत्व का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। दोनों देशों के साझा निवेश का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में संसाधित आवश्यक खनिजों द्वारा समर्थित नई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है, जो अपने ऊर्जा संजाल से उत्सर्जन को कम करने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विनिर्माण के केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करने के भारत के प्रयासों में मदद करेगा। साथ ही दोनों देश उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आवश्यक खनिजों एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक बाजारों का विस्तार करने के लिए समर्पित है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंध अब तक कैसे रहा है, आइए हम लोग जानते हैं। सौहार्दपूर्ण संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध है जो हाल के वर्षों में परिवर्तनकारी विकास से गुजरे हैं। यह मैत्रीपूर्ण साझेदारी संबंध सकारात्मक दिशा की तरफ अग्रसर है। यह एक अनूठी साझेदारी है जो संसदीय लोकतंत्रों, राष्ट्रमंडल परंपराओं, आर्थिक सुझाव में वृद्धि, लोगों के मध्य लंबे समय से विद्यमान दीर्घकालीन संबंधों और उच्च स्तरीय वार्ताओं में वृद्धि जैसे साझा मूल्यों द्वारा परिभाषित की गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीति साझेदारी इसे जून 2020 में भारत ऑस्ट्रेलिया नेताओं के आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था और यह भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों की नींव है। व्यापार साझेदार माल और सेवाओं दोनों में भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें बड़े पैमाने पर कच्चे माल, खनिज एवं मध्यवर्ती सामग्री शामिल है। अन्य क्या है, आइए समझते हैं। जापान के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में भागीदार है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन में सुधार लाना है। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के सदस्य भी है, जिसका उद्देश्य सहयोग बढ़ाने तथा साझा चिंता जैसे कई मुद्दों पर साझेदारी विकसित करना है। महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के बारे में विश्व के देश क्या कह रहे हैं,
आइए समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2021 में अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी कमजोरियों की समीक्षा का आदेश दिया और पाया कि महत्वपूर्ण खनिजों एवं सामग्रियों के लिए विदेशी स्रोतों तथा प्रतिकूल राष्ट्रों पर अत्यधिक निर्भरता ने राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न किया है। भारत अपने भारतीय घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 3 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उद्यम KAVIL कबिल या खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की है। यह राष्ट्र की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करता है और आयात प्रतिस्थापन के समग्र उद्देश्य को साकार करने में भी मदद करता है। अन्य देश जैसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्रमुख खनिज स्रोतों में विविधता लाने की संभावनाओं की पहचान करने में सरकारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में आवश्यक खनिज भंडार का एक इंटरेक्टिव मानचित्र प्रकाशित किया। प्रमुख खनिजों हेतु आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करने एवं आपूर्ति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलों को यूनाइटेड किंगडम की प्रमुख खनिज रणनीति में रेखांकित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम इस दृष्टिकोण के माध्यम से घरेलू क्षमताओं के विकास में तेजी लाएगा। निष्कर्ष क्या है, आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच CMIP द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दोनों देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु मिलकर काम करना चाहिए कि गठबंधन उचित एवं पूर्ण ढंग से लागू हो, साथ ही सहयोगी अनुसंधान एवं विकास के अवसरों की जांच करे। CMIP के परिणाम स्वरूप प्रमुख खनिज उद्योग में बदलाव लाया जा सकता है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विस्तार तथा विकास में भी मदद करेगा। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।